क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी मेजर्स 150 डिग्री। If one of the interior opposite angle is 75 degree, find the other interior opposite angle and what type of a triangle is this। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए और बी और सी। चाहे हम ए की तरफ हो, बी की तरफ हो, सी की तरफ हो, एक एक्सटीरियर हम एंगल क्रिएट करेंगे। तो मैं सी को एक्सटेंशन कर दे रही हूँ। ठीक है, इसका नाम दे दिए एक्स। ठीक है, तो हमारे कह दिया है एक्सटीरियर एंगल कितने हैं, 150 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 150 डिग्री। ठीक है, ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल है 150 डिग्री। देन इफ वन ऑफ द इंटीरियर, अच्छा हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल उसके ऑपोजिट दोनों एंगल के साथ उसके सम के साथ इक्वल होते हैं। तो इसका एक इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन सा होंगे, एंगल ए होंगे, एंगल बी होंगे। ठीक है, इफ वन ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज 75 डिग्री। सपोज आपको है एंगल ए लो, नहीं तो एंगल बी लो, कोई भी एक है 75 डिग्री। ठीक है, वो पूछा है फाइंड द अदर इंटीरियर ऑपोजिट। तो फाइंड तो ये होगा, क्योंकि सी का एक्सटीरियर एंगल, सी का ऑपोजिट एंगल हुए एंगल ए, एंगल बी, जिसका ऑलरेडी एक एंगल दे चुके हैं। अब ये दूसरे के वो पूछा है, तो ये बेसिकली हमें पता चल जा रहा है जी ये किस तरह का, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दैट, ये आइसोलेटेड ट्रायंगल होगा, क्योंकि आइसोलेटेड ट्रायंगल ही हम एक्सटीरियर इंटीरियर करते हैं उसके साथ कनेक्टेड करते हैं। तो ठीक है, हम अब क्या करेंगे, एंगल बी ए सी कितना है वो एंगल हम सॉल्यूशन करके लाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, एंगल ए बी सी इंटीरियर एंगल, ये है एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, ये है इक्वल टू एंगल एक्सटीरियर एंगल क्या है, एंगल ए सी एक्स। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अभी देखते हैं एंगल ए बी सी, तो ये वाला ऑलरेडी 75 डिग्री है। एंगल बी ए सी हमें लाना है, एंगल बी ए सी एज यूजुअल रखें। एंगल ए सी एक्स ऑलरेडी दिए हैं। ठीक है, आप देखते हैं एंगल बी ए सी इक्वल टू 150 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना आएंगे, 75 डिग्री। तो हमारा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। क्लियर हो गए, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 75 डिग्री आएगा। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये दोनों को जब हम मिलाते हैं तो 150 आ रहा है, और एक्सटीरियर एंगल अगर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के साथ अगर सम के साथ इक्वल हो रहा है तो उसको हम आइसोलेटेड ट्रायंगल बोलेंगे। तो वो लास्ट सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा है व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, तो आइसोलेटेड ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 100 डिग्री, द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो ध्यान दो, इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ दिस इक्वल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा, पहले हम समझने के लिए एक ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, सपोज इसका ए बी सी हुए, इसको मैं चलो एक्स इतना हो तो वाई ले लेती हूँ। ठीक है, हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या दिया है, 100 डिग्री। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है 100 डिग्री। वो क्या पूछे हैं, अब ये एक्सटीरियर एंगल के साथ ऑपोजिट एंगल, एंगल ए है, एंगल बी है। अब ये दो
जो भी आएंगे ये इसके साथ समान होगा। लेकिन ये क्या लिखे हैं, देखो आर इक्वल टू ईच अदर। आर इक्वल टू ईच अदर मतलब सपोज ये अगर 30 आए, सपोज मैं फॉर एग्जाम्पल दूँ तो ये भी हमारा 30 होगा। अगर ये 40 हुए ये भी 40 होगा, ये 60 हुए तो ये 60 होगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम समाधान करेंगे। तो ये बहुत इजीली कुछ है नहीं। देखो हमारा जनरली हम यहाँ पर सिंपल से करेंगे, एंगल ए सी वाई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी। ठीक है, ए सी वाई हमारे 100 दिया है, ठीक है, 100 डिग्री इज इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी। ठीक है, तो अभी देखो ये जो हमारा 100 डिग्री दिए हैं, अभी इसके ये दोनों के सम के साथ ये समान है। और अभी यहाँ पर जो भी आंसर आएगा ये दोनों एक साथ में इक्वली आंसर आएंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर देखते हैं हमारा ये जो C है, जो इंटीरियर C एंगल है, तो ये और ये दोनों मिलने से 180 डिग्री होंगे। एंगल ए सी वाई प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए सी वाई इज इक्वल टू 100 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, क्लियर? ये हो गया हमारा 80 डिग्री। हमें पता है एक ट्रायंगल का ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अगर हम देखें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी। एंगल सी मतलब क्या है, 80 डिग्री, तो ये हमारा है 100 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों यहाँ पर एक देखो, ध्यान दो, ये दोनों इक्वल है, तो मैं यहाँ पर एंगल ए जो भी आएगा, एंगल बी वो ही आएगा, क्योंकि वो पूछा इक्वल टू ईच अदर। तो मैं इसके साथ क्या लिखूंगी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए भी लिख सकती हूँ। क्यों लिख रही हूँ, आपकी मर्जी। एंगल बी भी लिखो, क्योंकि वो हमें यहाँ पर क्या दिया है, हमें यहाँ पर एक क्लू दिया है, इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, इक्वल टू ईच अदर मतलब अगर मैं एंगल ए एंगल बी के साथ, बी की जगह पर मैं एंगल ए भी ले सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अगर ए बी के साथ है, ए के साथ भी आप ए ले सकते हो, बी भी ले सकते हो। तो अभी क्या हुआ, एंगल ए इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, ये 50 डिग्री हो गया इक्वल टू ईच अदर, तो ये भी हमारा 50 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? तो फाइंड द मेजर ऑफ दिस इक्वल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कितने आए, इंटीरियर opposite angles are degree, angle A is equal to 50 degree, angle B also 50 degree, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन ट्राइंगल फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू, ये पूछा है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल दिए हैं, एक्सटीरियर एंगल क्यू का इंटीरियर ऑपोजिट एंगल क्या है, आर और क्यू। हमें पता है ये दोनों के सम मिला के इसके साथ इक्वल होते हैं। चलो तो क्या करें, पहले एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 140 डिग्री।
ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दिया है, इसका मतलब क्या है? ये है हमारा राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल क्या होता है? तो अगर ये स्ट्रेट लाइन हुए तो ये ऑब्वियसली ये दिया नहीं, इसका मतलब ये 90 डिग्री। तो हमें एक ऑपोजिट एंगल ऑलरेडी हमारे पास है, हमें सिर्फ ये एंगल, तो वो पूछा है ये एंगल ही निकालेंगे। अब इतना हम ना करके सीधे क्या करेंगे, अभी हमें पता है ये दोनों का सम इक्वल टू 140 डिग्री। तो मैं क्या करूँ, एंगल पी आर क्यू प्लस आर पी क्यू मुझे पता है 90 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 140 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमारा आंसर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए ट्राइंगल वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 105 डिग्री, वन ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज 75 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल है, सपोज पी क्यू आर। ठीक है, इसका एक्सटीरियर है y और एक्सटीरियर एंगल कितने दिए हैं 105 डिग्री, और उसका ऑपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल P और एंगल Q होगा, उसका एक एंगल है 75 डिग्री। वो क्वेश्चन पूछे हैं, अब जो ये जो PQR ट्राइंगल, ये तीनों का कितना वैल्यू हुआ होगा, इसको हमें सॉल्व करके आंसर करना है। चलो ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं। इन ए ट्राइंगल PQR एक्सटीरियर एंगल PRY इज इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर 105 डिग्री है, अभी हमारे इसके साथ रिलेशन है एक्सटीरियर आर इंटीरियर आर, ये दोनों मिलके 180 डिग्री होंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या लिखेंगे, एंगल PRY प्लस एंगल PRQ, पहले ये लेके आ जाए तो इजी होगा ये वाले हमारे आंसर लाने के लिए। तो एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हमें आर ये जो PRQ इंटीरियर है तो हमें एंगल पता नहीं है, एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें एंगल PRY पता है माइनस 105 डिग्री। ठीक है, अब जब हम उसको माइनस करेंगे तो 5 के बाद 75, तो हमारा एंगल आर कितना है 75 डिग्री। क्लियर हो गई। अच्छा, अभी हम क्या निकालेंगे, एंगल P कितना है, इजी। ठीक है, तो हमें पता है एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि ऑलरेडी हमें Q और R आंसर पता है। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल P प्लस, दोनों का वैल्यू पता है हमें, सो एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों मिलाने से 150 डिग्री आएगा, तो आंसर कितना है 30 डिग्री। तो समझ में आ गया। तो हमारे एंगल P इज इक्वल टू 30 डिग्री, जो कि ऑलरेडी Q हमारे है, एंगल R इज इक्वल टू 70।